मैं डॉक्टर दिग्विजय, ये मेरा पहला ब्लॉग है। सबसे पहले जब कोविड फैला था तब उस वक्त हम एक गांव सेमरी में गए थे। तो गाड़ी आके अचानक मेरे पास खड़ी हुई और हमारे सभी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर और सभी लोग हमसे बोले कि चलिए गाड़ी में बैठिए, काम है। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने पूछा क्या काम है। तो सबने बताया कि आपको नोडल बना दिया गया है कोविड का। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम सब सिमरी में गए। सिमरी में जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पे हमें बताया गया, यानी मुझे बताया गया कि यहाँ पे विदेश से एक यात्री आया है जिसको आपको देखना है। आप ग्लव्स ले लीजिए और ओटी गाउन ले लीजिए और मास्क और हैंड ग्लव्स। मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मेरी पूरी टीम बहुत दूर खड़ी थी और मैं उसके पास खड़ा था। सब लोग डर रहे थे। फिर मैंने यही पूछा कि आपको क्या कोई प्रॉब्लम है। तो उसने बताया नहीं, मेरा सिर्फ जुकाम की दिक्कत है, बाकी कोई समस्या नहीं है। फिर मैंने कहा क्या कोई और भी समस्या, तो उसने बोला नहीं। तो ये मेरा पहला केस था जब हम सब वहाँ पहुँचे। फिर जब मैं लौट के आ रहा था तो अपने गाउन को तुरंत डिस्पोज किया और सभी चीज़ों को डिस्पोज किया, और मैंने पूछा आप सब इतनी दूर क्यों खड़े हैं। तो सबने बताया कि कोविड से आपको डर लगता है, ये नई चीज़ है, नया वायरस है, हम सब इसलिए डर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कोई भी बीमारी होगी तो पहले उसके बारे में अगर हमें जानकारी नहीं है तो थोड़ी सी सुरक्षा करिए, लेकिन इस तरह से बिहेव मत करिए कि मामला थोड़ा पैनिक हो। और उसके बाद टीम ने कहा अगर हमें कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे। मैंने ये कहा कि अगर आपको कुछ होता है तो मैं आपका बचाव करूँगा। कह कैसे। मैंने कहा इतनी पढ़ाई तो की गई है कि अगर आप परेशान होते हैं तो ट्रीटमेंट मैं कर दूँगा। उसके बाद हम सब वहाँ से निकले और आए। उसके कुछ दिन बाद पहला केस आया। पहला केस जब ढेमा में आया तो मैं गया वहाँ पे और उसके फैमिली वाले काफ़ी रो रहे थे। उनको लगा कि वो पॉजिटिव है, बहुत दिक्कत है, कुछ हो जाएगा। डर सबके अंदर था। तो मैं और मेरी टीम वहाँ गई। जाने के बाद मैं उसके परिवार वालों से मिला। सब ने कहा मत जाइए। मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है कि रो रहे हैं, उनको कम से कम कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। फिर वहाँ पे मैं गया और उन घर वालों को समझाया कि आपके लड़के को क्या कोई समस्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए रो रहे हैं कि कोरोना से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत लोगों की डेथ हो रही है, बहुत लोग ऐस को एक कमरे में बंद कर दिया जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी को जार में बंद कर दिया जा रहा है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक रूम में रखा जाएगा और 14 दिनों के लिए खाना पीना सब कुछ रहेगा। हमारे डॉक्टर्स हैं जो पूरी तरह से उनकी हेल्प करेंगे। और उसके बाद डिसाइड ही हुआ कि सभी लोग कांटेक्ट में आए हैं, आप सभी का भी टेस्ट करवाया जाए। फिर हम सब ने एक एम्बुलेंस बुलाई और सभी को टेस्ट के लिए भेजा। और दूसरे दिन उनकी रिपोर्ट आई कि सभी लोग निगेटिव हैं। उसके बाद हमने कहा देखिए आपको कुछ नहीं हुआ तो दूसरे को उनको भी कुछ नहीं होगा। फिर जो पॉजिटिव केस था 10 दिन बाद फिर से रिपीट टेस्ट कराया गया, निगेटिव आया। फिर 4 दिन बाद फिर टेस्ट कराया गया, निगेटिव आया। जब उसका 21 डेज पूरा हुआ उसको घर आया गया। तो इस तरह सा पहला केस हुआ। बाकी आगे